जय छठ मैया। सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस साल छठ पूजा कब है, उसका शुभ मुहूर्त और साथ ही साथ उसके पीछे की पौराणिक कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सनातन धर्म में छठ पूजा का खास महत्व है। यह पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। इस दौरान सूर्य देव और छठी मैया की पूजा एवं साधना की जाती है। इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। वहीं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की पूजा का समापन होता है। छठ पूजा का महत्व। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत नेपाल के कई हिस्सों में लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर आत्मा के कारक सूर्य देव की पूजना एवं साधना की जाती है। छठ पूजा के दौरान षष्ठी तिथि को डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। वहीं सप्तमी तिथि को उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती खरना की रात से उगते देव को अर्घ्य देने तक निर्जला उपवास रखते हैं। इस व्रत को करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। छठ पूजा का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी 27 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:04 पर शुरू होगी और 28 अक्टूबर को सुबह 7:59 पर समाप्त होगी। अंततः 27 अक्टूबर को संध्या काल का अर्घ्य दिया जाएगा और इसके अगले दिन यानी 28 अक्टूबर की सुबह अर्घ्य दिया जाएगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन नहाय खाए होता है। कब है नहाय खाए? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन नहाय खाए होता है। इस दिन छठ पूजा की शुरुआत होती है। इस दिन व्रती स्नान ध्यान कर कुल की देवी देवता और सूर्य देव की पूजा करते हैं। इसके बाद चावल, दाल और लौकी की सब्जी भोजन में ग्रहण की जाती है, ऐसा माना जाता है। और इस साल 25 अक्टूबर को नहाय खाए है। कब है खरना? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तिथि पंचमी को खरना मनाया जाता है। इस दिन व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। वहीं संध्या काल में स्नान कर छठी मैया की पूजा की जाती है। प्रसाद में छठी मैया को चावल की खीर और फल फूल अर्पित किए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। पूजा के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं और इस साल 26 अक्टूबर को खरना है। खरना पूजा के बाद निर्जला व्रत की शुरुआत की जाती है। और कब कब अर्घ्य दिया जाएगा हम आपको एक बार दोबारा बताना चाहेंगे। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी 27 अक्टूबर को डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी 28 अक्टूबर को उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पूजा 4 दिनों का पर्व है जिसमें व्रती बल्कि व्रत रखने वाला अत्यंत कठोर नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक अनुष्ठान का अपना एक विशेष महत्व होता है। ये सभी अनुष्ठान आत्मशुद्धि, संयम और तपस्या का प्रतीक माने जाते हैं। सबसे पहले दिन छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाय खाए से होती है। व्रती इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। इस भोजन में आमतौर पर ऐसा माना जाता है कद्दू, भात, चने की दाल होती है जिसे मिट्टी के चूल्हे पर पकाया जाता है। दूसरे दिन पंचमी के दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को पूजा कर प्रसाद के रूप में गुड़ की खीर, रोटी और फल ग्रहण करते हैं। खरना का प्रसाद व्रती के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे ग्रहण करने के बाद
लगभग माना जाता है 36 घंटे तक का निर्जला व्रत आरंभ हो जाता है। तीसरे दिन छठ के यानी षष्ठी के दिन व्रती डूबते सूरज को अर्पित करते हैं। व्रती अपने परिवार और समुदाय के लोगों के साथ जल में खड़े होकर सूर्य को प्रसाद अर्पित करते हैं। इस समय घाटों पर छठ के पारंपरिक गीत गाए जाते हैं जो इस पूजा के सौंदर्य को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। चौथे और अंतिम दिन छठ के सप्तमी को होता है जो दिन उसमें सूरज के उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। यह अर्घ्य जीवन में नए सवेरे, आशा और नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती अपना उपवास तोड़ते हैं और प्रसाद का वितरण लोगों में बांटा जाता है। छठ पूजा का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व। माना जाता है कि छठ पूजा की जड़ें प्राचीन वैदिक काल से जुड़ी हुई है। सूर्य उपासना का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है जिसमें सूर्य को जीवनदायिनी ऊर्जा का स्रोत माना गया। कहते हैं इस पूजा की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। एक कथा के अनुसार जब पांडवों ने अपना राज्य खो दिया था तब द्रौपदी ने सूर्य देव को उपासना की थी ताकि उनके परिवार में जो कठिनाइयां आ रही है उससे मुक्ति मिल सके। इसके परिणाम स्वरूप पांडवों को समृद्धि और विजय प्राप्त हुई। एक दूसरी कथा के अनुसार माना जाता है कि राजा प्रियव्रत संतान सुख से वंचित थे। महर्षि कश्यप ने उनकी ये व्यथा सुनकर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। यज्ञ की आहुति से प्राप्त खीर राजा ने अपनी पत्नी मालिनी को दी। खीर के प्रभाव से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन कहा जाता है कि वो मृत पैदा हुआ। पुत्र के वियोग में राजा बहुत दुखी हो गए और वो शमशान में अपने प्राण त्यागने का संकल्प लेने लगे। तभी ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवी देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, हे राजन, मैं सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मुझे षष्ठी कहा जाता है। आप मेरी पूजा करें और अन्य लोगों को इस पूजा के लिए प्रेरित करें। राजा ने पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए देवी षष्ठी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। तो यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन संपन्न हुई थी, तो तब से माना जाता है कि ये पर्व मनाया जाता है। साथ ही साथ एक कथा रामायण काल से जुड़ी हुई है जो राम सीता से संबंधित है। माना जाता है कि जब भगवान राम और माता सीता 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब उन्होंने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की। इस पूजा के परिणाम स्वरूप अयोध्या के लोग सुखी और समृद्ध हो गए। तब से ये परंपरा चली आ रही है और लोग इसको त्योहार को मनाते जा रहे हैं। साथ ही साथ इसकी जो पौराणिक कथा है एक महाभारत युग से भी जुड़ी हुई है। कर्ण से माना जाता है कि महान योद्धा कर्ण, जिन्हें सूर्य पुत्र के नाम से भी जाना जाता था, अपनी शक्ति और पराक्रम से प्रतिदिन सूर्य देव की आराधना पूजा करते थे। उनका यह तप और सूर्य के प्रति समर्पण छठ पूजा के महत्व की और भी गहराई दर्शाता है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और यदि कहीं शब्दों में बोलने में कहीं गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा।